मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रैगी नाम का टर्की दिखाया जाता है जो अपने शहर में होने वाली एक स्पेशल फेस्टिवल थैंक्स गिविंग की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि इस फेस्टिवल में लोगों का मेन फूड टर्की यानी कि वो टर्की को ही मार कर खाते हैं। तब रैगी अपने बाकी सारे दोस्तों को भी यह बात बताता है कि फार्मर हमें इसीलिए पाल रहे हैं ताकि थैंक्स के दिन पर हमारी बलि दे सके, लेकिन वो लोग उसकी सारी बातों को सीरियसली नहीं लेते, बल्कि वो तो फार्मर को अपना दोस्त मानते हैं। उन्हें लगता था फार्मर उनमें से किसी एक टर्की को रोज टर्की पैलेस लेकर जाता है। यहाँ रैगी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और रैगी अब अकेला रह जाता है। एक दिन एक टर्की भाग कर आता है और सभी को बताता है कि रैगी सही कह रहा था कि फार्मर हमें इसीलिए पाल रहे ताकि थैंक्स गिविंग पर हमारी बलि दे सके। तभी उनमें से रैगी खड़ा होकर बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। जब हम में से किसी एक को फार्मर लेने आएगा तो हम सब उस पर हमला करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वो लोग रैगी को ही उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी एक छोटी बच्ची जाकर उसे उठाकर ले आती है। यह प्रेसिडेंट की बेटी है और वह बच्ची रैगी को अपना पेट बनाना चाहती थी। उसकी जिद के कारण प्रेसिडेंट को भी उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो लोग रैगी को एक प्लेन में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर वो छोटी बच्ची टीवी देखते देखते सो जाती है। तभी टीवी पर पिज्जा की एड आती है और रैगी उस पर एक दिए गए नंबर पर कॉल करके वो पिज्जा ऑर्डर कर लेता है। अब रैगी प्रेसिडेंट का पेट जो है इसीलिए उसे आसानी से पिज्जा मिल जाता है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी कट रही होती है। उसने ऐसी जिंदगी पहले नहीं देखी थी। तभी एक रात को एक और टर्की आकर रैगी को किडनैप कर लेता है। रैगी बहुत घबरा जाता है और उसे देखकर चिल्लाने लगता है। इसका नाम जैक है। जैक को पहले से ही रैगी का नाम पता होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके पूछने पर जैक बताता है कि टर्की के गॉड ने उसे वहाँ पर भेजा है और उन्होंने ही रैगी के बारे में बताया था। जैक बताता है कि हमें एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है, यानी कि हमें टर्कीज को बचाना है। यह बताते बताते जैक रैगी को नेशनल रिसर्च एकेडमी लेकर आता है, जहाँ से वो टाइम ट्रेवल की मशीन चुराने वाले होते हैं। रैगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है जब जैक उसे एकेडमी के अंदर लेकर जाता है, जहाँ कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। फिर भी जैक और रैगी एकेडमी के अंदर पहुंच जाते हैं। एक सीक्रेट डोर से अंदर जाते हुए उन्हें एक मैप मिलता है, जिससे उन्हें टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट भी उस एकेडमी में पहुंच गए हैं, क्योंकि आज टाइम ट्रेवल का फर्स्ट ट्रायल होने वाला होता है। लेकिन उसमें बैठा आदमी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि वह फर्स्ट ट्रायल जो था। तभी उन लोगों को पता चलता है कि दो टर्की मशीन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तब कुछ लोग उन दोनों को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइम मशीन स्टार्ट हो गई है और वह दोनों टर्की उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तब प्रेसिडेंट उस टाइम मशीन में बैठे आदमी को बाहर आने को बोल देता है और जैक और रैगी उस टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्टेप नाम के एक इंसान की आवाज सुनाई देती है। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब जैक बोलता है कि हमें फर्स्ट थैंक्स गिविंग फेस्टिवल के कुछ दिन पहले ले चलो। इसके बाद वो दोनों फर्स्ट थैंक्स गिविंग के 3 दिन पहले पहुंच जाते हैं और स्टेप स्लीपिंग मोड में चला जाता है। इसके बाद कुछ लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं और 3 शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो उनके सामने माइल्स नाम का एक हंटर आ जाता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी एक टर्की का झुंड आकर उन्हें बचा लेता है। उनके कैप्टन रेंजर और जेनी होते हैं। वो जैक और रैगी को अपने साथ चलने को बोलते हैं। यहाँ पर शिकारी उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते हुए वो लोग एक छोटे से खेत में चले जाते हैं, लेकिन शिकारी उनके यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते और आखिरकार तो टर्की उन लोगों के हाथ लग जाते हैं और अब उन लोगों के पास कोई और रास्ता न होने के कारण वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो हंटर से बच जाते हैं। इसके बाद जेनी उन्हें अपने घर ले आती है, जहाँ पर वो देखते हैं इन लोगों ने अपना पूरा घर एक पेड़ की जड़ के नीचे बना रखा है। जैक उन्हें अपने और रैगी के बारे में पूरी बात बताता है, साथ ही उन्हें अपनी मिशन के बारे में भी बताता है और साथ ही उन लोगों को भी इस मिशन में शामिल होने के बारे में बोलता है। तभी वहाँ पर उन
टर्कीज के कप्तान आ जाते हैं, जिनका नाम ब्रॉडविक है, जो कि जेनी और रेंजर के फादर है। जेनी उन्हें रेगी और जैक के बारे में बताती है। इसके बाद ब्रॉडविक उन्हें अपनी पूरी एरिया घुमाते हैं और साथ ही वह यह भी बताते हैं कि हम लोग हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे, और वह बताते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ हमें इन छोटे बेबी टर्कीज को बचाना है। इसके बाद जेनी उन्हें गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स उन टर्कीज के बच जाने की वजह से बहुत गुस्सा है और वह अपने लोगों को बोलता है कि कल हम और टर्की को वहीं से ढूंढना स्टार्ट करेंगे जहाँ से वह आज बचकर भाग गए थे। यहाँ ब्रॉडविक सभी टर्कीज को चौकन्ना रहने का बोलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिकारी उन पर दोबारा हमला कर सकते हैं, और कुछ लोगों को शिकारी पर नजर रखने के लिए भेज देता है। जंगल में माइल्स ने जगह जगह पर ट्राइब बिछाए हुए होते। साथ रहते रहते जेनी और रैगी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी कुछ शिकारी उनका पीछा करते हैं, इसीलिए रैगी जेनी को लेकर उसी टाइम मशीन के अंदर चला जाता है। यहाँ माइल्स को उन दोनों पर थोड़ा सा शक हो जाता है और वह उन पर हमला करने वाला होता है। तभी रैगी टाइम मशीन को ऊपर ले जाने का बोलता है, जहाँ पर जेनी को पूरा यकीन होता है कि रैगी भविष्य से ही आया है, और थोड़ी देर बाद वो लोग वापस नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक और रेंजर बस्ती में पहुंचते हैं, जहाँ पर लोग फर्स्ट थैंक्सगिविंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पास में एक वेपन हाउस दिखाई देता है, जहाँ पर उन हंटर्स ने गन्स, बॉम्ब और वेपन्स को रखा होता है। यह देखकर वो भागकर रैगी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर जैक रैगी को बताता है कि कल थैंक्सगिविंग फेस्टिवल है और हमें आज किसी भी हालत में इन सब को अंजाम देना होगा। मुझे टर्कीज के गॉड ने किसी भी हालत में इस काम को कंप्लीट करने का बोला था, लेकिन रैगी को अभी भी जैक की बात पर कोई भरोसा नहीं होता। तब जैक बताता है कि मेरा जन्म एक ऐसी फार्म हाउस में हुआ था जहाँ पर टर्कीज को मोटा करने के लिए एक केमिकल दिया जाता था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे किसी तरीके से उस केमिकल से बचा के रखा और उन्होंने एक दिन मुझे वहाँ से निकलने के लिए कह दिया। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तभी मेरे सामने टर्कीज के गॉड आ गए, जहाँ उन्होंने मुझे लाइटिंग बॉल देते हुए रैगी के बारे में बताया, और तभी से मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया। इसके बाद वो दोनों वेपन हाउस में पहुँचते हैं। जैक कहता है कि किसी भी तरीके से हमें उस वेपन हाउस को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि विदाउट वेपन्स के वो लोग हमारी शिकार नहीं कर सकते। रैगी भी उनकी बातों से सहमत होता है और आखिरकार वो लोग उस वेपन हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वह दोनों टर्की भी मिल जाते हैं जो हंटर्स द्वारा किडनैप हुए थे। साथ ही जैक को माइल्स का एक ड्रम भी मिल जाता है, जिसके अंदर वो बारूद रखता था। वह उसे अपनी जीत का निशान समझकर अपने घर ले आते हैं, ताकि वह सभी को बता सके उन्होंने उस वेपन हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद वह उन दोनों टर्कीज को वहाँ से निकालकर वेपन हाउस में आग लगा देते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन माइल्स की स्कूटर से पूरा पाउडर रास्ते पर गिरता चला जाता है। घर आने के बाद वो सभी टर्की को भी यह बात बताते हैं, तभी उनको बहुत ज्यादा ऑनर मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ माइल्स को एक छोटा सा पंख मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह सारा काम टर्की का ही होता है, और उनके रास्ते का पता लगाने के लिए वह रास्ते में गिरी वो पाउडर पर आग लगा देते हैं, जो जलते हुए टर्की के घर में पहुंच जाती है, जिससे सभी लोग जैक की बेवकूफी की वजह से बहुत गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ शिकारी टर्कीज के घर पर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में कुछ बस्ती के लोग पकड़ लेते हैं। जब वह लोग दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी वो शिकारी उनके पीछे पड़ जाते हैं और माइल्स भी उनके घर में आग लगा देता है, ताकि सारे टर्की उसी के अंदर मर जाए। लेकिन जेनी और रैगी बेबी टर्की को बचाने के लिए वापस चले जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने जैक आ जाता है, जो सभी एग्स और बेबी टर्की को बचा कर ले आया होता है। इसके बाद वो लोग एक छोटे से होल में से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए ब्रॉडविक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब उनके पास कोई और रास्ता न होने की वजह से वह सभी छोटे बेबीज को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर वह ब्रॉडविक को अपनी तरफ से ट्राइब्यूट देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद रैगी वहाँ से निकलने लगता है। वह वापस अपनी दुनिया में आ रहे होते, तभी जैक उसे कहता है कि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तब रैगी जैक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वही छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। वह जैसे ही घर के अंदर आ जाता है तो उसके सामने एक और रैगी दिखता है, जो कि भविष्य से आया है। वह रैगी को वापस जाकर जैक की हेल्प करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक और रैगी आ जाता है, जो कि उससे भी भविष्य से आया हुआ होता है, जो बताता है कि ब्रॉडविक की डेथ के बाद जेनी और बाकी टर्कीज बहुत गुस्से में है और वो
वह माइल्स के ऊपर और उसकी बस्ती पर अटैक करने वाले हैं। तभी रैगी को लाइट बॉल दिखाई देता है। उसे समझ आता है कि उसे जैक के बताए गॉड को ढूंढना चाहिए और वही अब उनकी हेल्प कर सकते हैं। तब फ्यूचर से आया हुआ रैगी उन्हें बताता है कि तुम ही वो मसीहा हो जो जैक से मिले थे। और अब उसे पूरी बात समझ आती है कि जब रैगी भविष्य में पीछे गया था तो उसे वो यंग जैक मिला था और उसी ने ही उसे पूरी बात बताई थी और उस टर्कीज को बचाने के लिए कहा था। साथ ही उसने ये भी बताया था कि प्रेसिडेंट के घर पर उसे रैगी मिलेगा जिसे साथ लेकर वह अपने एक मिशन को पूरा कर सकता है और उसे वह लाइट बॉल भी दिया था। और यहाँ पर जैक रैगी को ही अपना मसीहा समझ रहा था और जैक शुरुआत से ही जिस गॉड के बारे में बात कर रहा था वह रैगी ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक जेनी और उसके सभी साथी माइल्स और उसकी बस्ती पर हमला करने वाले हैं, लेकिन उनके हमला करने से पहले माइल्स अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और तोप से उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तोप के गोले अचानक से रुक जाते हैं और तभी आसमान में एक तेज रोशनी होती है जिसमें सभी गोले और तोप आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं, जिनके साथ माइल्स भी चला जाता है। तभी रैगी टाइम मशीन के साथ अपीयर होता है जो कि अपने साथ पिज्जा लाया हुआ होता है। जैक भी सारी बात को समझ जाता है। इसके बाद रैगी सभी को पिज्जा ऑफर करता है जिसे खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वह सभी टर्कीज को भी अपना लेते हैं और अपने मेन्यू में से टर्कीज को हटाकर पिज्जा को ऐड कर लेते हैं। इसके साथ ही रैगी और जैक का मिशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रैगी जेनी और बाकी टर्कीज के साथ वही रहने का डिसाइड कर लेता है और जैक अकेला ही इस टाइम मशीन के द्वारा अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।